देखिए, जो हमारी प्रूनिंग है, चाहे वो समर प्रूनिंग हो या फिर वो विंटर प्रूनिंग हो, वो शतरंज की बाजी की तरह है। एक खिलाड़ी हम हैं प्रूनिंग करने वाले, और दूसरा खिलाड़ी है हमारा सेब का पेड़। तो एक चाल हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि पेड़ क्या चाल चलता है। हेलो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं वो है समर प्रूनिंग। तो कुछ एक बेसिक रूल्स हैं समर प्रूनिंग के। सबसे पहला है कि हम जिन पौधों में समर प्रूनिंग कर रहे हैं वो सिस्टम हम क्या मेंटेन कर रहे हैं, टॉल स्पिंडल है, वर्टिकल एक्सिस सिस्टम है या फिर सेंटर लीडर सिस्टम है, एक चीज। दूसरा कि आपकी जो एरियाज है वहाँ की ग्रोइंग हैबिट्स कैसी है, बहुत अच्छी ग्रोथ है या ड्राई स्पेल रहता है ज़्यादा, या फिर वाटर लेवल जो आपके सॉइल का वाटर लेवल है वो ऊंचा है जैसे कि कश्मीर में है। तो ये चीज़ें, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो समर प्रूनिंग आप कर रहे हैं वो किस रूट स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं। देखिए, रूट स्टॉक की जहाँ तक बात है, जैसे विग्रस रूट स्टॉक पे हम जाएंगे तो हमारी समर प्रूनिंग इमीडिएटली अप्रैल ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है। उसमें कॉम्पिटिटर जो हमारे लीडर के साथ साथ है उनको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन M9 में जो समर प्रूनिंग होती है वो बीच में जो हाथ से होती है, बेसिकली हाथ से, जब लीडर के कोई कंपटीशन में जा रहा हो, कॉम्पिटिटर हो, तो उसको हम हाथ से रिमूव कर देते हैं। समर प्रूनिंग का मतलब सिंपल है कि नेक्स्ट ईयर के लिए हमें बड फॉर्मेशन तैयार करनी, ताकि हमारा नेक्स्ट ईयर फ्रूट अच्छा लगे। और विंटर जो प्रूनिंग होती है वो ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए होती है, कि जो हमारी एक्स्ट्रा वुड है वो हम निकाल लें और ग्रोथ को हम इनिशिएट करें। ये हमारा M9 का ब्लॉक है। इसमें हमारे लगभग 6000 प्लांट्स हैं लगे हुए। तो M9 में हमारा मेन जो समर प्रूनिंग करने का अनवांटेड जो हमने विंटर्स में निकालनी है, जैसे ये ब्रांचेस है, तो इनको हमें निकालना है और इस एनर्जी को हमें इस लीडर में देना है, ताकि लीडर हमारा जो ऑप्टिमम हाइट है वो लगभग 2 साल में ऑप्टिमम हाइट में पहुंच जाए। तो ये एक बेसिक सा तरीका है जो मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि हम जब इसको डाइवर्ट करेंगे तो क्या होगा। एक तो हमारी, मतलब आप ये मानिए कि एप्पल ऑर्चर्ड में जब कभी भी आप प्रूनिंग करें तो 2 प्रूनिंग है हमारी, समर प्रूनिंग एंड विंटर प्रूनिंग। जैसे हम एक मकान बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो समर प्रूनिंग से बनता है। और उस बिल्डिंग में जो फिनिशिंग होती है, जो फाइन ट्यूनिंग होती है, वो हमारी विंटर्स में होती है। हम जो अनवांटेड वुड है वो निकाल देते हैं। तो जितना ज्यादा हम काम समर में करेंगे उतना विंटर में हमारे लिए काम कम होगा, एक। और दूसरा, जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको हम डाइवर्ट कर देते हैं लीडर की तरफ, कैनोपी डेवलपमेंट की तरफ। तो उससे हमारी कैनोपी अच्छी बन जाती है। तो कुछ हमने कट्स इसमें मार दिया, लेकिन कुछ एक ब्रांचेस है जो मैंने सोचा था कि आप लोगों को समझाने के मकसद से मैं इसको रखूंगा। तो मैं चाहूंगा कि इस लीडर को हम, ये जो ब्रांच है इसको हम फोकस, जैसे कि ये हमारी जो इसका लीडर है वो लगभग 9 फीट तक पहुंच गया। तो हमें 1.5 फीट इसकी और हाइट लेनी है। लेकिन वो उसमें फेदर कब बनेंगे, जब उसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी कब मिलेगी, जब हम नीचे की एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे। तो मैं पहले यहां से बताता हूं आपको कि हमारी ये 2 ब्रांचेस हैं यहां पर, और मैं इस ब्रांच को, ये इसकी ग्रोथ यहां से स्टार्ट हुई है, इस जगह से, इस पॉइंट से। तो मैं इसको लगभग इस जगह से रिमूव कर दूंगा, ताकि
इस जगह में हमारा फ्रूट बड बन जाए और ये पीछे वाले बड्स भी हमारी ब्रेक हो। उसी तरीके से जो दूसरी ब्रांच है, ये जो गई है, इसमें ये वो पॉइंट है जहां पर एक बड बनता हुआ दिख रहा है। तो थंब रूल ये बोलता है कि यहां से हम लगभग 4-5 जो हमारे नोड्स हैं, जो हमारे बड्स हैं, वहां से हम इसको कट कर देंगे। तो लगभग 1 2 3 4 पे मैं इसको यहां से काट रहा हूं। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट के लगभग 20 दिन के बाद हम इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं। तो अब पौधे में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इसलिए ये सारी एनर्जी यहाँ बड्स में बनेगी और जो बच जाएगी एनर्जी वो इस लीडर में डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो ये है, ये जो ब्रांच है, इसको भी हम नीचे से काट देंगे ताकि हमारी ये ग्रोथ इसके ऊपर डाइवर्ट हो जाए। और इस तरीके से ये जो है ये भी हमने इसमें बर्ड्स बना दिए। तो बाकी हमारा लगभग सब ठीक है। अगर हमें ज्यादा फ्रूट्स चाहिए इसमें, तो हम नीचे वाली ब्रांचेस को भी शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रूट बड है, लेकिन इसका साइज ब्रांच का बड़ा है। हम जितना इसको छोटा करेंगे, हमारा जो फ्रूट है वो मेन लीडर के नजदीक जाएगा, और जब भी फ्रूट लीडर के नजदीक जाता है तो फ्रूट क्वालिटी हमारी अच्छी बनती है। तो इसको भी मैं शॉर्ट करता हूं। तो हमारे जो ये जो ब्रांचेस हमें दिखाई दे रही हैं, इसमें फ्रूट बड यहाँ डेफिनेटली लगेगा और नीचे भी लगेंगे, लेकिन मैं इसको ले जाना चाहता हूँ लीडर के नजदीक, क्योंकि जो मेरा ये प्लांटिंग डिस्टेंस है, ये मैंने इस तरीके से डिस्टेंस रखा है कि मुझे जो फ्रूट है वो लीडर को कोलमराइज करके ही फ्रूट लेना है। ज्यादातर जो लोग हैं वो पॉल स्पिंडल में काम कर रहे हैं, हाई डेंसिटी में। तो हमारा ये जो सिस्टम है ये टॉल स्पिंडल नहीं है। एक बात ये, और ये मोर और लेस वर्टिकल एक्सिस की तरह है। वर्टिकल एक्सिस में ये ब्रांचेस को थोड़ा हम स्प्रेड करते हैं ज्यादा दूर, लेकिन हमें इसको कन्फाइन करना है ताकि मैं हर लीडर से प्रॉपर फ्रूट लूं। तो जैसे ये हमारी एक ब्रांच दिख रही है यहाँ पर, तो मैं इसको भी शॉर्ट करता हूं ताकि मेरे यहाँ पर फ्रूट बड, एक तो ये स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगा ये, और हवा तूफान में फ्रूट के आपस में बजने का डर भी नहीं रहेगा। इसी तरीके से मैं इसको भी शॉर्ट करता हूँ। तो इनका भी मैं देखता हूँ ये कट, जैसे यहाँ कट लगा है तो 4-5 मैं ये ऊपर लेके इसको ये कर लेता हूँ। तो हमारी ये जो कैनोपी है लगभग, अब इसमें कुछ एक ब्रांचेस हैं जो ज्यादा फैल रही हैं, तो इनको भी मैंने रिमूव कर दिया है। ये ब्रांच है, काफी मोटी ब्रांच जा रही है, इसको भी मैं नीचे से रिमूव कर देता हूं। तो ये हमारा इस पेड़ की पूरी प्रूनिंग हमारी हो गई है। तो मैं एक बार इसको नजदीक से आपको दिखाता हूं, और मुझे लगता है इसमें हो गया सारा। ये नीचे से मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो ब्रांचेस थी ये मैंने कटिंग कर दी है, ये भी। अब ये देखिए, ये मैंने इन ब्रांचेस को इतना शॉर्ट कर दिया कि ये दूसरे की जब मैं कटिंग करूंगा तो ये एकदम से बहुत बढ़िया डिस्टेंस में हो जाएगा। इसमें एक टहनी जो अभी रह गई है, जिसको मैं, जैसे ये हमारी ब्रांच है, ये देखिए, ये यहाँ से ये चली है ब्रांच वाली, यहाँ से चली है। तो मैं इसको 3-4 बड पे ऊपर आके कट मार दूंगा। अब मेरा जो फ्रूटिंग एरिया है वो काफी लीडर के काफी नजदीक हो गया है। इसको अगर आप ओवरऑल देखेंगे नीचे से ऊपर तक,
इस प्रूनिंग का जो एक सबसे बड़ा फायदा मुझे होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में, कि सारी एनर्जी को हमने लीडर में डाइवर्ट कर दिया है। तो एक तो ये जो बड्स ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सारे बड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा जो हमारा ये लीडर है, ये जो ऊपर टॉप में है, ये इसमें भी ब्रांचेस हमारी स्प्राउट हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं ये दूसरा जो पेड़ है, मैं इसको अगर आपको दिखाऊं तो इसमें भी ये देखिए, इसमें हालांकि मैंने कुछ ब्रांचेस रिमूव कर दी थी, तो सबसे पहले तो लीडर के साथ में जो ये कॉम्पिटिटिव ब्रांच जा रही है, मैं इसको लगभग यहां से नीचे से लगभग यहां से मैं कट कर दूंगा। ये हमने काट दी थी, इसमें भी हमने वही लिया था कि इसके बाद हमने ये चार पांच बड्स, और ये भी हमारा ये 2 ब्रांच थी, ये लास्ट ईयर यहाँ से यहाँ होता था, इसमें हमने 3 बड्स रखे हैं, ये क्योंकि मोटी ब्रांच थी। ये ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो है, ये यहां से लेकर ये स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, और यहां से हमारी ये नई ग्रोथ है। तो अगर मैं इसको एज इट इज रखता हूं तो ये ब्रांच हमारी ग्रो कर रही है, तो मुझे ग्रोथ को रोकना है, खास तौर पे जो लेटरल ब्रांचेस है। मुझे लीडर को नहीं रोकना है, लीडर को तो मुझे अभी चलने देना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि ये यहां से ये अगर मैं यहां काटूंगा तो ये रुक जाएगा, और ये, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे से काटूंगा, लगभग 4-5 बर्ड्स को लेकर। तो मैं इसको यहां से काटूंगा, ये देखिए आप पीछे से, अब ये तीसरा पेड़ है, इसमें अगर देखेंगे तो नीचे इसमें जो लेटरल ब्रांचेस है उनमें ग्रोथ काफी अच्छी है, और लीडर सिंगल है। उम्मीद है कि यहाँ से एक पॉइंट से जहाँ ये लगा है, यहाँ से ये ब्रेक कर जाएंगे, लेकिन ये हमारा पोर्शन थोड़ा सा ब्लाइंड चला गया, तो इसको तो हम नॉचिंग से करेंगे ठीक। और इस लीडर को कि इसमें हमारी ब्रांचेस फेदर्स क्रिएट हो, तो हमें ये जो नीचे वाली ग्रोथ है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे हम करते जा रहे हैं अपनी ग्रोथ को। तो यहाँ भी वही है कि हम अपनी जो कैनोपी है उसको नजदीक ले जाएंगे, लीडर के नजदीक ले जाएंगे, ताकि हमारा जो फ्रूट है वो नजदीक बने। अब जैसे ये ब्रांच है, ये काफी मोटी ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है ये हमारी मोटी ब्रांच है, तो हमें इसको तो निकालना ही है, और इसको भी हमें शॉर्ट करना है। तो इसका वही जहां से ये चला है, और ये इतना मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, और यहाँ भी ये जो हमारी ये नई ग्रोथ है, इससे हमने 4-5 बर्ड हमने ले लिए, ये तो हमने इसको निकाल दिया। अब ये डाइवर्ट हो गई एनर्जी और ये जाएगी लीडर में। तो ये साइड की ब्रांचेस है, इनको भी हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे बर्ड्स बन रहे हैं। अब ये जो था, ये एक किस्म का हमारा वाटर शूट की तरह था, ये या तो पहले कट जाना चाहिए था, पहले नहीं कटा। तो अब इसमें यहाँ पर हमारे पास फ्रूट बड बन गए हैं, तो यहाँ भी मैं इसको रिस्क ले लेता हूँ। जैसा कि बताया कि ये शतरंज की बाजी की तरह है, इस साल नहीं अगले साल काट देंगे इसको। तो ये हमारी थोड़ी सी कैनोपीज जो शेप है ये बन गई है, और ये अगले साल के लिए हमारा, तो ये पूरी मैं कटिंग करने वाला हूं।
जब आप धीरे धीरे प्रूनिंग करना शुरू करेंगे, एक दो बार जब आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, तब आप भी ज़्यादा हेजिटेट नहीं करेंगे। कि शुरू में ज़रूर लगता है कि यार ये इतनी बढ़िया ग्रोथ थी और ये सारी हमारी चली गई। मैं लगभग कुछ टाइम के बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारी इस कटिंग से क्या फर्क पड़ा लीडर में। ये सारी इतनी मोटी मोटी हमारी वुड थी, ये हमको टाइम से निकाल दिया हमने इनको। हालांकि मैं कुछ बर्ड्स जो टर्मिनल बर्ड्स हैं उनको भी रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे अपना लीडर को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, ये प्रूनिंग है वो पूरी थ्योरी है और शतरंज की बाजी की तरह है। आप एक चाल चलते हो तो पेड़ आपको बताता है कि क्या सही क्या गलत। तो बहुत से पैरामीटर्स हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। ये सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है जो मैं अपने फील्ड में करता हूँ। ये पेड़ अगस्त 2022 में लगे हैं और 2023 में फ्लड के बाद जो लास्ट ईयर रेन्स हुई थी उसमें ये बहुत लॉस हो गया था और ये सारे हमें रीप्लांट करने पड़े थे अभी 24 में। तो ये समझ लीजिए कि 1 साल का पेड़ अभी है। हम लोग लीडर को बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। तो एक क्विक रेपिटेशन कि प्रूनिंग के क्या रूल्स हैं। आपको पता होना चाहिए आप कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं। दूसरा, आप किस रूट स्टॉक पे काम कर रहे हैं। तीसरा, आपको जो कैनोपी बनानी है, जो फाउंडेशन बनानी है, जो एक स्ट्रक्चर बनाना है, वो समर प्रूनिंग से बनाना है। फिर जिस रूट स्टॉक, अगर जितना विगरस रूट स्टॉक है उसमें उतनी ज़्यादा आपको विगर किल करनी पड़ेगी, आपको उतना स्ट्रेस में डालना पड़ेगा। जैसे सीडलिंग है, सीडलिंग में आपको अप्रैल ऑनवर्ड लगातार आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। M9 है तो हम इसका पोस्ट हार्वेस्ट के बाद शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको लीडर की ग्रोथ नहीं लेनी है और लीडर को भी आपको कंट्रोल में रखना है, तो आप थोड़ा और लेट, यानी कि सितंबर, मिड सितंबर में ये प्रूनिंग कर सकते हैं। और उस प्रूनिंग का जो मकसद होगा वो सिर्फ ये होगा कि आपने नेक्स्ट ईयर के लिए फ्रूट बड्स इंड्यूस करने हैं।